जय हिंद दोस्तों। आप सभी का चौहान सर कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। आज हम आप सभी को पढ़ाने वाले हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में। और जो हम इसमें आपको बताने वाले हैं ये एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। आप इन्हें थोड़ा गौर समझिएगा और एक एक पॉइंट को कवर करेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि जो हम बता देंगे आज, इसके बाद शायद आपको इसमें से एग्जाम में कुछ और पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। चलिए शुरू करते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये बनेगा, एक एक क्वेश्चन कवर करेंगे, उसके बारे में बताएंगे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो हमारा है वहाँ अगर हम बात करें तो म्यांमार का वह कौन सा द्वीप है जो उसके सबसे करीब में है, तो इसका नाम है कोको द्वीप। ये भारत का नहीं है, किसका है? म्यांमार का है। किसका भैया? म्यांमार का है। ठीक है, तो ये आपका म्यांमार के करीब में किसका है भाई? म्यांमार का कोको द्वीप जो है वो आपके अंडमान के करीब में है, ये म्यांमार का है। दूसरा क्वेश्चन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। और यही नहीं, हम ये कह सकते हैं कि पूरे दक्षिण एशिया महाद्वीप में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जिसका नाम है बैरन, और वो है भारत में। कहाँ है? तो इस मध्य अंडमान से 104 किलोमीटर, कितना? 104 किलोमीटर की दूरी पर है बैरन ज्वालामुखी। जो सक्रिय ज्वालामुखी है वो भारत की एकमात्र और दक्षिण एशिया की भी एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन। ठीक है। दूसरा, अगर हम कहें कि शांत ज्वालामुखी कौन है, तो शांत भी है जिसका नाम है नारकोंडम ज्वालामुखी, वो भी कहाँ है? भारत में, लेकिन अभी तक इसमें विस्फोट नहीं हुआ है। आगे हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर कि लिटिल अंडमान और मध्य अंडमान एक दूसरे से अलग होते हैं किसके द्वारा? डंकन जलमार्ग द्वारा, डंकन पास भी कहते हैं। इसके द्वारा दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं? अलग होते हैं। एक क्वेश्चन अलग से यहाँ से पूछता है और दूसरा जो पूछता है वो कि अंडमान निकोबार ये कितने चैनल से अलग होते हैं, तो ये 10 डिग्री चैनल से एक दूसरे से क्या होते हैं? अलग होते हैं। यहाँ एक शब्द आया है चैनल, इसका मतलब क्या है ये भी समझ लीजिए। चैनल का मतलब होता है समुद्र का वह भाग जो छिछला हो, जहाँ पानी क्या हो? कम हो, उसे क्या बोलते हैं? हम चैनल बोलते हैं। आगे हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। क्या है? पोर्ट ब्लेयर, जो कि कहाँ पर है? अगर हम कहें तो आप कहेंगे अंडमान में है, छोटा क्वेश्चन हो गया। लेकिन अगर आप डीप जाएं और पूछें कि अंडमान निकोबार की राजधानी जो पोर्ट ब्लेयर वो कहाँ है, तो आप बताएंगे कि ये कहाँ पे है। ये देखिए आपका ये दक्षिण जो अंडमान आप देख रहे हैं, इसका नाम दक्षिण अंडमान है। लिखा नहीं, हमने लिख देते हैं, इसका नाम है दक्षिण अंडमान। तो दक्षिण अंडमान जो आप देख पा रहे हैं, इसी पर है पोर्ट ब्लेयर जो अंडमान निकोबार की राजधानी है। हवाई अड्डा भी यहाँ पे है और आप कह सकते हैं बंदरगाह, दोनों पर है। आगे इसका सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है और बनेगा भी। क्या क्या क्वेश्चन है? पहला, आप जानते हैं भी हाल ही में कुछ समय हुआ 3 द्वीप थे जिसका नाम था, पहले क्या नाम था? हैवलॉक। एक नाम था हैवलॉक, दूसरे का नाम था आपका नील द्वीप, और तीसरे का नाम था आपका रॉस द्वीप। ये पहले नाम था और इसको बदलकर कुछ अन्य नाम रख दिया गया है। और क्या रखा गया है मैं एक बार बता देता हूँ। हैवलॉक का जो नाम है वो अब हो गया स्वराज द्वीप, नील द्वीप का नाम अब हो गया है शहीद द्वीप, और सुभाष चंद्र और जो रॉस द्वीप था उसका नाम हो गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। अब इसको हम वैसे तो बोल दिया, लेकिन हम कैसे याद रखेंगे इसका आपको एक स्पेशलिस्ट ट्रिक बताते हैं। कैसे? ये देखिए, मान लीजिए कि वैसे तो नील खेती अंडमान में नहीं होती थी, लेकिन मान लीजिए यहाँ ट्रिक हमारा है। तो अंडमान निकोबार मान लीजिए आप जानते हैं काला पानी सजा भी होती थी, लोग वहाँ बेचते थे। तो वहाँ पे जो है नील की खेती करवा रहे थे मजदूर, उसमें क्या करवा थे यहाँ लिख देते हैं। हैवलॉक का नाम क्या हुआ है? स्वराज द्वीप हुआ है, स्वराज। और उसके बाद नील वाले का हुआ है आपका शहीद द्वीप हुआ है।
और रॉस का हुआ है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप हुआ है। अब इसको बता देंगे। तो जैसे हमने कहा, इसकी बात कर लेते हैं कि वहाँ लोगों से नील खेती करवाते थे, बहुत मेहनत लगता था भैया। तो नील खेती जब करवाते थे तो लोग क्या हो जाते थे, शहीद हो जाते थे। क्या हो जाते थे, शहीद हो जाते थे, मतलब मर जाते थे। तो बहुत हैवी वर्क करवाते थे। तो इस हैवी वर्क की वजह से जब हम बहुत हैवी काम करते थे तो लोगों के मन में भावना उठी, मैं अपना खुद का स्वराज होना चाहिए। इस हैवी वर्क करने को लोगों को भावना उठी, क्या, खुद से स्वराज होना चाहिए, मतलब स्वराज मतलब अपना राज होना चाहिए, आजाद होना चाहिए। तो आपने नेताजी का नाम सुना ही होगा। तो वो ऐसे नेता थे जो सबको रास आते थे। कैसे आते थे, सबको रास आते थे। इसीलिए उनका नाम, द्वीप का नाम रखा गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। किसका नाम रखा गया, रॉस, क्योंकि सबको रास आते थे, मतलब अच्छे लगते थे। और चलिए देखते हैं आपको याद हुआ कि नहीं याद हुआ है। तो मैंने क्या कहा था, मैंने कहा कि लोग नील खेती करवाते थे तो लोग क्या हो जाते थे, शहीद हो जाते थे। इसीलिए नील द्वीप का नाम क्या हो गया, शहीद द्वीप हो गया। और दूसरा मैंने कहा कि बहुत हैवी वर्क लोग करते थे और इस वजह से लोगों अंदर क्या भावना उठी, स्वराज होने की। तो हैवलॉक द्वीप का नाम क्या हो गया, स्वराज द्वीप हो गया। और कौन से नेता सबको रास आज अच्छे लगते थे, सुभाष चंद्र बोस। तो रॉस द्वीप का नाम क्या हो गया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप हो गया। अब आपको पता होगा कि ये हमारा अंडमान निकोबार द्वीप जो है, ये आज़ादी के समय हमारा हिस्सा नहीं था। ये इस पर जापान का कब्जा था। लगभग आज़ादी के जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, उसी समय ही जापान ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को ये द्वीप सौंपा था। क्योंकि नेताजी से उनकी मित्रता हुई थी, इस वजह से सुभाष चंद्र बोस को यह द्वीप उन्होंने सौंप दिया। तब से हमारे हिस्से में है। और आप जानते हैं भारत से लगभग 700 किलोमीटर की दूरी पर है। इतना दूर होने के बावजूद भी ये किसका हिस्सा है, हमारा हिस्सा है। और यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है, वो क्या, कि अंडमान निकोबार के समीप कौन सा देश है। तो आप जानते हो कि अंडमान निकोबार द्वीप के समूह जो है वो इंडोनेशिया है। क्या है, इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया कई द्वीपों बसा हुआ है। आप जानते हैं लगभग 17,000 द्वीप इंडोनेशिया में हैं। तो वहाँ सबसे करीब कौन है, इंडोनेशिया है। इतना क्वेश्चन आपका हो गया यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये तो अंडमान से हो गया। अब निकोबार से क्या क्या संभावना होती है, ये कारद्वीप है, तराना है, लिटिल अंडमान है, ग्रेट निकोबार है। शायद यहाँ से क्वेश्चन आपके संभावित नहीं है, लेकिन हाँ सबसे बड़ा कौन है, ग्रेट, इसलिए उसका नाम ग्रेट है। नहीं, बृहद निकोबार कहें या ग्रेट निकोबार करें, महा निकोबार कहें, कह सकते हैं। और इस पर एक आपने नाम देखा, आप देख रहे होंगे इस पर, इंदिरा पॉइंट। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कहाँ है। तो कुछ लोग मन चलता है शायद कन्याकुमारी हो, नहीं, क्या है, इंदिरा पॉइंट, क्योंकि बहुत नीचे। ये कह सकते हैं अगर भारत का हम ये हिस्सा बनाए, ये देखिए इससे इतना नीचे है, ठीक है ना। तो मतलब कन्याकुमारी यहाँ है तो ये इतना नीचे है, इसलिए भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है, इंदिरा पॉइंट। ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा पूछता है कि इंदिरा पॉइंट कहाँ है। आपसे ऑप्शन देता है लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, दादर नगर हवेली से ऑप्शन दे देता है। खैर तो सिंपल क्वेश्चन हुआ, तो आप बता देते हैं कि ये अंडमान निकोबार में है। लेकिन और डीप अगर हम इसको करें तो क्या पूछेगा कि अंडमान निकोबार, सॉरी, इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है, अंडमान की निकोबार। तो मान लिया आपने कह दिया निकोबार, किस निकोबार में, ये और भी गहरा क्वेश्चन हो गया। तो किसमें है, ग्रेट निकोबार पर है कौन, इंदिरा पॉइंट। जस्ट नीचे आपको दिख रहा होगा, सबसे नीचे कौन है, इंदिरा पॉइंट। ये क्वेश्चन हो गया। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन और बनेगा, इंदिरा पॉइंट का पहले नाम क्या था। इसके नाम पहले था पैगमेलियन पॉइंट। क्या नाम था इसका, पैगमेलियन पॉइंट। तो मन में क्वेश्चन होगा पैगमेलियन से फिर ये कैसे हो गया। तो पैगमेलियन पॉइंट से इसका नाम इसलिए ऐसा हो गया क्योंकि राजीव गांधी का नाम आपने सुना होगा। राजीव गांधी ने अपनी मम्मी के नाम पर, उनकी मम्मी का नाम क्या था, इंदिरा गांधी, अपनी मम्मी के नाम पर इसका नाम क्या रख दिया, इंदिरा पॉइंट। किसका, पैगमेलियन पॉइंट का। और जम्मू कश्मीर में एक पॉइंट है इंदिरा कोल, वो भी राजीव गांधी ने रखा था। तो अपनी मम्मी को मानते थे भैया, दो ही नाम रख दिए, आज भी लोग जानते हैं। उत्तर में इंदिरा कोल और दक्षिण में कौन है, इंदिरा पॉइंट। ये दोनों जो है
राजीव गांधी जी रखे थे। और इनसे एक क्वेश्चन और जान लीजिए, सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन है? राजीव गांधी, जिनकी उम्र कितनी थी लगभग उस समय? 40 साल थी। और उन्हीं के लड़के राहुल गांधी, आप जानते ही हो, अच्छे नेता हैं वो। और मम्मी आप जानते हैं उनकी? खैर इधर देखिए, इतना तो हमने बता दिया। एक बार रिपीट कर लेते हैं कितना कितना क्वेश्चन, क्या आपको जो हम बताए हैं समझ में आया है या नहीं? ठीक है। पहला, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन। मैंने कहा कि भारत का ही नहीं बल्कि पूरे दक्षिण एशिया महाद्वीप का सबसे सक्रिय है, जो आपके इस मध्य अंडमान से 104 किलोमीटर की दूरी पर है। और एक शांत ज्वालामुखी भी, इसका नाम है नारकोन। दूसरा, ये देख लेते हैं, हैवलॉक का नाम किसी क्या हो गया है आपका? स्वराज द्वीप। नील द्वीप का नाम हो गया सॉरी क्या हो गया है? शहीद द्वीप। और रॉस का नाम क्या हो गया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। ट्रिक हमने आपको बता ही दिया है कि भाई हैवी वर्क करवाते, स्वराज की भावना उठी थी, नील खेती करते थे, शहीद हो जाते थे और सबको अच्छे लगते थे, निराश आते थे, कौन? नेताजी आते थे। आगे देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन मैंने बताया था कि अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर, जो कहाँ पर है? दक्षिण अंडमान में है। ठीक है। और उसके बाद हम कहें कोको द्वीप, जो उत्तर अंडमान के करीब में है, ये हमारा हिस्सा नहीं, ये म्यांमार का है। आगे चलते हैं, डंकन जलमार्ग यानी डंकन पास कह सकते हैं किसके बीच में है? तो दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में कौन है? डंकन पास है। अंडमान निकोबार अलग होते हैं किससे? 10 डिग्री चैनल से। तो इतना क्वेश्चन आपका अंडमान निकोबार से है, इसके अलावा शायद अगर नहीं होगा। और हाँ, यहाँ से अगर कुछ और क्वेश्चन आपको लगता होगा तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।